अब बताइए, देखें ये यहाँ से बता देते हैं यहाँ। अब ये किसी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, वो कौन सी इक्वेशन है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, समझे? जब आपको इक्वेशन में सिर्फ x स्क्वायर के साथ साथ y का टर्म मिल रहा हो या y स्क्वायर के साथ x मिल रहा हो, कॉन्स्टेंट्स ना हो, x के टर्म्स ना हो, y के टर्म्स ना हो, तो क्या है यहाँ पे, क्या था 6x और प्लस। दूसरी बात यह है कि वर्टेक्स जो इकबाल ने बताया था, वर्टेक्स भी तो पैराबोला का ही पॉइंट होता है। अगर आप यहाँ x की जगह 0 रखते हैं, y की जगह 0 रखते हैं, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है? नहीं सर। ओरिजिन 0 0 रखने के बाद तो आंसर 0 नहीं मिलता, 17 मिलता है। तो इसका मतलब है 0 0 के रखने से इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। फिर ये पैराबोला, इस पैराबोला का वर्टेक्स नहीं है सर। जब कांस्टेंट ना हो सर x वो सर्किट तो सेटिस्फाई कर सकते कांस्टेंट ना हो, बना नहीं पे आपने बनाना होगा, फिर 0 का फिर आपको पता होगा, फिर भी ओरिजिन नहीं होगा। ये बता x कांस्टेंट -8y प्लस 17 इक्वल टू 0। हम ये करेंगे, अगर x पर स्क्वायर हो तो x के लिए स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, y पर स्क्वायर हो तो y के लिए स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। समझ आए? आप इससे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 8y माइनस 17। लिखा जा सकता है। फिर स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका तो जानते हैं, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, होल स्क्वायर लेते हैं, x के 6 को 2 से डिवाइड करते हैं। अभी ये मेथड पूछ लो, कौन सा मेथड है मुझे बताओ, हम जहाँ से आप चीज पूछते हो बताओ। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया और होल स्क्वायर ले लिया, और ये वो नंबर है जो दोनों साइड्स पे 8 के करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड बनता है x प्लस 3 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड 8y माइनस 17 प्लस 9 माइनस 8 x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू y माइनस 1। ठीक है? इसके बाद जनरल इक्वेशन वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हाँ, लेट x इक्वल टू x प्लस 3, y इक्वल टू y माइनस 1, फिर x स्क्वायर इक्वल टू 8y। इसे कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के साथ। ठीक है? और पैराबोला की क्वेश्चंस के बारे में नोट कर लें, आपको सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू भी चाहिए। जैसे ही a मालूम हो जाता है फिर आप सारी चीजें लिख सकते हैं। 4a इक्वल टू a इक्वल टू। अब इंजान ये बताएं, इस पैराबोला का फोकस क्या है? कैपिटल x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इस पैराबोला का फोकस 0a। ये वो पैराबोला है जो अपवर्ड ओपन हो रहा है, अपवर्ड x पर स्क्वायर है, और इसका जो फोकस है वो y एक्सिस पर 0a। और फिर ये लिखा जाएगा 0। जो हमने फोकस मालूम किया है वो तो कैपिटल x और कैपिटल y के लिहाज से मालूम किया है, जबकि हमें जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो तो स्मॉल x y के लिहाज से चाहिए।
आप ये बताएं, ये 0 क्या कैपिटल एक्स नहीं है? यस सर ये और क्या ये 2 कैपिटल वाई नहीं है? फिर कैपिटल एक्स को इक्वल होना चाहिए 0 के और कैपिटल वाई को इक्वल होना चाहिए 2 के। सही है। अब एक्स को हमने क्या सपोज किया था? एक्स प्लस 3, वाई को वाई माइनस 1 रखा था। एक्स इक्वल टू -3 मिलता है और एक्स इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि जो फोकस है वो पैराबोला का -3 और 3 है। वर्टेक्स बता दें, यस सर 0 0 वर्टेक्स इस पैराबोला का वर्टेक्स को ओरिजिन ही है 0 0 0 फिर x 0 है और y 0 है। x प्लस 3 इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। x क्या कहाँ मिलता है? और y वर्टेक्स हमें क्या मिलता है? -3 और 1। समझे हैं? अलावा क्या चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स बता रहे हैं, यस सर कैपिटल वाई इक्वल माइनस है y इक्वल टू -a और y को हमने क्या सपोज किया हुआ है? y और a की वैल्यू 2 है और y हमें क्या मिलता है? -1। इसके बाद पूछा गया है कि इस पैराबोला का ग्राफ ड्रा करें। वैसे पता होना चाहिए, क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। मोर इंफॉर्मेशन, ये ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। पैराबोला का इक्वेशन बताना है, वो इक्वेशन बता दें। x square plus 6x minus 8y plus 17 equal to 0. Put x equal to 0. -17 ना -17 है, प्लस x को 0 रखें। 0 plus 0 minus 8y plus 17 equal to 0 और हमें y क्या मिलता है? 17/8। ये किस तरह है? कहाँ से आया है? पैराबोला इंटरसेप्ट्स, हाँ, y एक्सिस 8 0 17/8। समझे हैं? ये समझे हैं क्या नहीं? 0 फुट किया हुआ है y इक्वल टू 0, y को 0 रखें। y को जब 0 रखते हैं x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 प्लस 17 इक्वल टू 0। फैक्टर्स तो बनते नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। x इक्वल टू -17 प्लस माइनस रेडिकल ऑफ -6 है, प्लस माइनस रेडिकल ऑफ 36 -4 1 into 17 divided by 2 1 x equal to -6 plus -6 का स्क्वायर 36 -68/2। सर क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ भी नहीं छोड़ता है। x equal to आप जो माइनस अंडर रूट ओवर 2 इक्वल टू -6 प्लस -32 का स्क्वायर रूट। This implies that the parabola
does not intersect x axis. क्यों? y के 0 रखने से x की वैल्यू हमें एक इमेजिनरी वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब है ये पैराबोला x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं, y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? 0 और 17 अप। ये वैसे पता होना चाहिए। इसका क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। ये जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसके देखते हैं हम लोग। हाँ, उसमें आपको पता चल जाता है कि ग्राफ x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है। और हम समझे हैं। मैं वो साइड मिटा दूं। अब इसका ग्राफ देखते हैं। सर मतलब ये ओरिजिन से ऊपर कम चेशन और ये मौसम हो रहा है एक स्क्वायर एक चेशन ये मिटा दो। जो सर यहाँ तक वर्टेक्स का वही एक स्क्वायर 4 ये ना एक स्क्वायर 8 y बराबर था। अब पढ़ना शुरू एक करें। स्क्वायर 8 y बराबर है 8 y फुट की और अपन से दामा 4 ये y जब नहीं आसर कैंसिल सर यार आप नेक्स्ट लगा दो और एक स्क्वायर 8 y बराबर है सही ना कंपेयर विद x स्क्वायर y इज इक्वल टू 4 y सही सर the x स्क्वायर बची 8 y फुट 8 y और अपन 4 y ला आसर कैंसिल करो वाला वैसे कैंसिल करो 2004 को टू डायरेक्ट ما بدي اغسر الفداور देखिए ग्राफ बना करेगा अभी। पैराबोला का फोकस बता रहे हैं। -3 और 3 फोकस है। और वर्टेक्स क्या है? -3 -1 -1 -2 -3 ऐसा ही है। यस सर -3 और 3 कहाँ मिल रहा है? ऊपर ये 1 2 और 3 ये फोकस हुआ। और इसका और जो वर्टेक्स बता रहे हैं -3 है। और फिर ये पैराबोला किस तरफ ओपन हो रहा है? ऊपर की तरफ y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाता है? -1 0 और 17 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2.1 ये 1 है, ये 2 है, ये इसका मतलब है ये पैराबोला यूं जा रहा है। ये इसका ग्राफ ठीक है। अब थोड़ा सही ड्रा कर लेना। सही है बस सही मटका बन गया चलिए के होना चाहिए। सही मटका बन गया पानी पे बस करो अभी आप लोग मुझे ये बताएं, ये तो खैर -3 हुआ, ये -2 है, ये -1 है और ये 1 है और ये 2 है और यहाँ पे 0 और 17 अपार्ट थोड़ा सा ऊपर गया है सर। इसका एक्सिस बता दें सर एक्सिस y एक्सिस एक्सिस ऑफ पैराबोला -3 और 1 पे ट्रैक करेंगे जहाँ पर वर्टेक्स एक्सिस ऑफ पैराबोला वो सर वो नीचे सर डायरेक्टेड सर वो डायरेक्टेड सर वही डायरेक्ट हम नीचे सर ये जो सर नेगेटिव इस तरह आएगा सर एक्सिस वो लाइन है जिस पर फोकस और वर्टेक्स दोनों लाई करते हैं कि नहीं? कल ही बताया था वो लाइन जिस पर फोकस लाई करे उस लाइन को क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये -1 3 है
और ये -1 -3 और ये -1 और 3 है। और बता सकते हैं कि एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, इसके इक्वेशन x इज इक्वल टू x is equal to -3 है। ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स जो आप बता रहे थे वो क्या बता रहे थे? डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y-1 ये है डायरेक्ट्रिक्स। जब y कांस्टेंट की इक्वल हो तो लाइन x ये डायरेक्ट्रिक्स फोकस थोड़ा गलत लिखा है -3 -3 + 1। फिर ये भी गलती का है, ये भी माइनस की है। अब सही है। ये y = -1 डायरेक्ट्रिक्स है। समझ में आया?